नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोग के लिए बिहार एसआई प्रीवियस ईयर का तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली एक प्रीवियस ईयर के बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के प्रैक्टिस पीडीएफ सेंड किया जाता है। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो आपका गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता जैविक एकजुटता है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या है? उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। राइट आंसर सी। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? आपका युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा कोलमार्क्स के द्वारा दी गई थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कोलमार्क्स ने दिया था। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई, जो कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर सूक्ष्मजीव पनपते हैं। कटे, जले और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य देश की जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंध किस प्रकार के करे? राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंध इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल अस्ट्रोच मांड है। राइट आंसर सी। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? आपका व्यक्तिकरण के द्वारा तेल की पतली फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना
व्यक्तिकरण घटना का परिणाम होता है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? आपका शिक्षा जो स्वयं पोर्टल से संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? विशिष्ट समाजशास्त्र कहते हैं। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को विशिष्ट समाजशास्त्र कहते हैं। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन 2 किलोग्राम होता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस थ्रो खेल का डिस्क का वजन 2 किलोग्राम तथा महिलाओं के चक्का का वजन 1 किलोग्राम होता है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी और 2011 के जनगणना के अनुसार 121 मिलियन जनसंख्या थी। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 129 मिलियन थी। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? यूएस, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के 4 देश समाविष्ट किए गए। राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्वाड एक सामरिक गठबंधन वाला संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एक पूछा गया था, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत के असम राज्य में जो कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। राइट आंसर बी। कटी बिहू या कोंगाली बिहू असम का त्यौहार है। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? पेले आपका फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। आप देख सकते हैं बिहार एसआई की मुख्य परीक्षा 2021 परीक्षा तिथि 24/4/2022 से स्टार्ट होती है। एनालिसिस में पहला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना का कारण क्या है? तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपरिवर्तन के कारण होता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी परिघटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं और पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया शामिल हुआ था। प्रथम विश्व के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ओटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। टेरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टेरी बांध आपका भागीरथी और भीलगंगा नदी पर स्थित है संगम। भारत की सबसे ऊंची बांध टेरी बांध है जिसकी ऊंचाई 273। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध आपका भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। भारत की सबसे लंबी बांध आपका हीराकुंड बांध है जो लंबाई 25.6 किलोमीटर स्थित है।
टेरी बांध भागीरथी और भीलगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध टेढ़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक पर ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता घटती है। किसी अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यदि एक कुट भाषा में ब्रांच को EPDLF लिखा गया जाता है तो उसी कुट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो PYBRHP लिखा जाएगा। 1799 में टीपू सुल्तान के मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्णराज तृतीय को टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उपरांत मैसूर का राजा बनाया गया था। 1799 चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। वह वांडियार वंश के शासक थे। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टज का रासायनिक नाम आपका सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राज्यसभा में सीट अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में आपका 245 है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपको याद रखना सरला। 100 से संसद अनुच्छेद 79, रो से राज्यसभा अनुच्छेद 80, लो से लोकसभा अनुच्छेद 81। जालियांवाला की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? जालियांवाला बाग की घटना 1919 ईस्वी में घटित हुई थी। जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय गवर्नर या भारत के वायसराय कौन थे? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र आपका 1971 ईस्वी में बना था। 26 मार्च 1971 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से आज़ाद दिलाई थी बांग्लादेश को। बांग्लादेश वर्ष 1971 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पूर्व या पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का भाग था। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, निकेल और जस्ता पाया जाता है, लेकिन चांदी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? आपका मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है एमाइलेज, जो स्टार्च के पाचन से संबंधित है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस का एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उससे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं को अर्द्रवामन एवं उच्च उत्पादन वाले किस्में? तो विद्या किस्म की है। हमारे देश में विद्या गेहूं का अर्द्रवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। जय चावल की किस्म की है। एक पूछा गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरुमल में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरुमल चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1955 में किए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1950 से 1964 तक रहे थे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं?
चंद्रशेखर, जो भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए। वही चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को बिहार एसएससी बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ या प्रैक्टिस बुक का पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।